नदी उस पार बिहार है और इस पार हमारा गांव। शायद अब तो बिजली ठीक ठाक आती है, पहले 7-7 दिन का टाइम टेबल रहता था, 7 दिन दिन में आएगी, 7 दिन रात में आएगी। तो हम सब लोग लालटेन से पढ़े हैं, ठीक है। मेरी उम्र 38 साल है और लालटेन का हमारे जीवन में बहुत अच्छा योगदान रहा है। शहर हमारे गांव से 9 से 10 किलोमीटर दूर था, जो कभी कभार जाना होता था, क्योंकि स्कूल भी शहर के जस्ट बाहरी छोर पे था। तो एक तरफ से हमको 11 किलोमीटर साइकिल चलाना होता था, दूसरी तरफ से 11 किलोमीटर साइकिल चलाना होता था। प्रतिदिन 22 किलोमीटर साइकिल चलाना होता था। घर पे गाय रखी थी, बरसीम काटना, पुआल काटना सब करना पड़ता था। और सब के बावजूद जो विशेष योगदान रहा हमारे टीचर्स का, मतलब मैं प्रभु की दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे टीचर्स का मेरे लिए बहुत ज्यादा स्नेह रहा। जो किताब मैं नहीं खरीद पाया वो उन्होंने खरीद दी। स्कूल की लाइब्रेरी हमेशा हम बच्चों के लिए फ्री रही। और मैं बता दूं, उस स्कूल से हमारे बैच से टोटल 17 IAS अधिकारी हैं, 24 या 22 संभवतः 22 IPS है, 16 SDM है और 11 डिप्टी SP है। मैं उनमें IRS और बाकी एलाइड सर्विसेज को मैं भी छोड़ के बात कर रहा हूँ। 30-40 लोग एलाइड सर्विसेज में भी हैं और सब के सब विशुद्ध ग्रामीण प्रवृत्ति के, विशुद्ध ग्रामीण प्रवृत्ति के। आप आज भी हमारे घर जाएंगे तो आप देख के बता देंगे कि कहेंगे भाई हमारा बबेरू कस्बा हमसे अच्छा है। मतलब जो बबेरू प्रॉपर कस्बे में रहते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी मैं इधर भदेडू, आहार और हरदौली में कई जगह मैं आपके ग्रामीण अंचलों में जाता हूँ, वहां से काफी अच्छा है, इसमें कोई जोड़ा नहीं, मैं गलत बात भी नहीं करूंगा। लेकिन आपके बबेरू कस्बे से भी हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ था। लेकिन बच्चों में पढ़ने की और टीचर्स में पढ़ाने की एक ऐसी ललक थी जो बहुत हट गई थी। गणित मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। जब भी ना समझ में आया तो उस समय रेडियो चला करता था, रेडियो चालू करके गाना सुनते हुए कब सुबह के 7 बजे से शाम को दोपहर के 11 बज जाते थे पता नहीं चलता था। जब हम लोग UPPCS की तैयारी करने आए उससे पहले मैं किसी नौकरी में था, पढ़ने का समय ना के बराबर मिलता था। मैं बता दूं ये मेरी 5वीं नौकरी है। सबसे पहले रेलवे में रहा, उसके बाद से मैं कस्टम ऑफिसर हुआ SSC CGL से, फिर 6 महीने के लिए NIA में मैं सेलेक्ट हुआ। उसके उपरांत 2014 PCS से मैं सेल्टेक्स अधिकारी रहा और 16 बैच का मैं डिप्टी SP। तो पढ़ने का समय बहुत कम मिलता था। लोग आपको ताने मारेंगे कि ये बस ऐसे ही है, कुछ करेंगे नहीं, लेकिन उन तानों को आप लोग अपना गहना समझना। जहां मौका मिले, जैसे मौका मिले, किताबें आपके पास होनी चाहिए। आपको पता हो कि आगे के 3 घंटे में आपको क्या पढ़ना है, आगे के 1 घंटे में क्या पढ़ना है। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी कुछ दिनों पहले करने की बात है, ये बात मैं शायद पिछली बार आपको बताया गया था। मरदा के पास नदी के उल्टी साइड में हमारा जाना हुआ किसी क्राइम को लेकर के, तो वहां एक छोटा बच्चा प्राइमरी स्कूल का गाय और भैंस चला रहा था। तो बहुत भयंकर दोपहर थे, उसके पैर में चप्पल नहीं था, उसके पैर जल रहे थे। तो हमने उससे पूछा बातचीत में कि बेटा पढ़ाई क्या करते, बताया कि हाँ सर मैं स्कूल जाता हूँ। मैंने कहा 19 का पहाड़ा सुना दो। उसने 19 का पूरा पहाड़ा सही सुनाया। मैं भी गारंटी करता हूँ कि अगर इसमें मैं 2 को खड़ा कर दूं तो केवल एक ही 19 का पहाड़ा सही सुना पाएंगे। मैं गलत कह रहा हूँ? उस छोटे से प्राइमरी स्कूल के लड़के ने मुझे टेंस बताया कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। और उतना पूछने के जानने के बाद सीओ साहब की ज्ञान, चूंकि हमको पढ़ाई के बहुत दिन हो गया, ठीक है, हमारा भी ज्ञान जवाब दे दिया। मैंने इनाम में उसको 500 दिया और साथ साथ ढेर सारी शुभकामनाएं दी, जिसे किसी पैसों और किसी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो बेटा देखो, संघर्ष और पढ़ाई ये दोनों एक दूसरे का चोरी दामन है। आप अपने आप को मैं कहूंगा किस्मत वाला समझना कि बहुत बड़े घर में पैदा नहीं हुए, बहुत धनवान नहीं हुए। अब कहोगे कि ये क्यों? क्योंकि जब आप एक अच्छे अधिकारी बन जाओगे, बड़े पदों पे जाओगे या कहीं भी रहोगे, तो आपकी ये गरीबी आपको इस बात का एहसास दिलाएगी कि हमको कैसे सही काम करना है और सबसे लड़ के करना है। आप किसी भी भय, चाहे किसी प्रकार का भय, आप उससे ऊपर उठ जाते हो। तो ये आपकी गरीबी, ये आपकी मजबूरी, आपका कहना है। मैंने क्या किया बेटा, हर
आदमी हर तरीके से अलग अलग तैयारी करता है, सबके अपने अपने सोपान होते हैं, सबके अलग अलग तैयारी करने का तरीका होता है। मेरा बस ये था कि जहां मौका मिले वहां पढ़ लिया। पढ़ने का समय मुझे बहुत ज्यादा नहीं मिला, मैं क्योंकि पहले से कई नौकरी में था तो हर बार, लेकिन जब एग्जाम आया सब कुछ छोड़ छाड़ करके मोबाइल बंद करके 2-2 3-3 महीने मोबाइल बंद रहा करते थे और आप आराम से पढ़ा करते थे। हाँ, मैंने दोबारा बोला कि कहीं कुछ अलग हट के नहीं, यही अखबार के संपादकीय, चूंकि मैं अंग्रेजी माध्यम से था तो जाहिर सी बात है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस हमारा साथी हुआ करता था। मैंने आपको इसीलिए बोला कि अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग ज्यादा से ज्यादा याद कर लीजिए। मैं भी एक सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र रहा, शुरू में अंग्रेजी को आत्मसात करने में मुझे बड़ा बुरा सा लगा, बड़ा कठिन सा लगा, लेकिन 6 महीने द हिंदू अखबार, आप भी समझिए उस समय द हिंदू अखबार जो कि चेन्नई में छपा करता था, मैं बनारस में पोस्टेड था रेलवे में, और वो आता था 7 रुपए एक दिन की कीमत हुआ करती थी, अगर मुझे 6 या 7 रुपए। 3 महीने तो मैं लेके उसको रद्दी का भाव बेचा कि समझ में नहीं आया, लेकिन 5 महीने से मुझे सब याद आने लगा, क्योंकि जो वर्ड मीनिंग में याद कर रहा था वो वर्ड हमको धीरे धीरे मिलने लगे। 1 साल के अंदर वो अखबार मेरे आगे छोटा पड़ने लगा। और फिर कैट में, जो कि आप लोग जानोगे आगे चलोगे, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जितने भी बड़े MBA कॉलेजेस होते हैं उसमें एडमिशन के लिए, तो 97% आई थी मेरी और IIM इंदौर मिल रहा था। खैर किस्मत को मंजूर नहीं था, इधर आना था तो मैं इधर आया। तो कोई परीक्षा मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता दूं। कोचिंग में एडमिशन कराया, नौकरी के कारण जाने का मौका नहीं मिल पाया, वहीं बनारस BHU के बगल में टाइम कोचिंग चालू हुई थी, पैसे दे दिए लेकिन जा नहीं पाया, लेकिन नंबर सबसे अच्छे आए, पता नहीं क्यों कैसे। तो बस मैं मैडम ने आपको मैं बताऊं सबका अपना अलग अलग तरीका है। एक ही चीज याद रखना, अगर 5 दिनों में 8 घंटे पढ़ाई नहीं हो पाई है, जितने घंटे कम है इतवार को या किसी रात को 1-1 घंटा पढ़ा करके वो अपने 8 घंटे का एवरेज मैनेज कर लेना। ये 8 घंटा ज्यादा है, मैं तैयारियों के हिसाब से बात बता रहा हूँ। आप अगर 4 से 5 घंटा पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ 5 घंटा अगर आपने पढ़ लिया, आप यूपी टॉप कर जाओगे 10th में चाहे 12th में, ठीक है। जिसकी गणित अच्छी ना हो बिल्कुल मत डरना, मैं गणित में बहुत अच्छा था, उन लोगों की तुलना में मैं अच्छा नहीं कर पाया जो हमारे क्लास में हमसे मतलब लगातार 10 साल पीछे रहे, ठीक है। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत अच्छी थी, 2 लोग IAS हैं, एक केरला कैडर के, एक मध्य प्रदेश कैडर के, क्योंकि शुरू से उनका इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान पे कमांड आई मेरे पास समझ में। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, गणित अगर नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है कोई बात नहीं, लेकिन अंग्रेजी आपको लानी है। प्ले स्टोर पे कई सारे ऐप हैं जो आपको उन शब्दों का हिंदी में अर्थ बता देंगे, कैसे उनका प्रयोग करते हैं। दिन में अगर आप एक शब्द याद किए और जब खेत में चारा काटने गए तो उसको 2 बार याद कर लिए, भैंस को खिला रहे हो तो भैंस से 2 बार उसी शब्द में बात कर लिए, ठीक है, फिर वो शब्द आता है। अंग्रेजी के किसी भी अखबार में दिखेगा, आप सब पढ़ लिया। आई बात समझ में, मन छोटा ना करना, हिम्मत रखना, दुनिया बहुत बड़ी है और उन सबसे बड़ा आपका हौसला है। बहुत बहुत धन्यवाद।